हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 1 जो हम कंप्लीट कर चुके हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, उससे आए हुए प्रीवियस ईयर के सीटेट पेपर 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट चैप्टर से लगभग आपसे 15 to 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन इनमें से मैंने 7 से 8 क्वेश्चंस को ही इंक्लूड किया है, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स में इतने सारे क्वेश्चंस को एक साथ लिखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्क हो जाता है। तो मैंने कोशिश की है कि 7 से 8 क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको ये पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया जाए, और इससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि चैप्टर से एनसीईआरटी से किस तरह के क्वेश्चन सीटेट पेपर 2 में बनते हैं। तो चलिए हम विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है हमारा ये है, अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता। तो आपको पृथ्वी के बारे में बताना है, और पृथ्वी के बारे में कुछ बेसिक जो स्टेटमेंट्स हैं वो दिए गए हैं। इनमें से एक सही नहीं है, वो आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। तो ये ध्रुवों के पास से थोड़ी चपटी है, ये बिल्कुल सही है। इसके बीच में थोड़ा सा उभार है, ये भी सही है। इसे नीला ग्रह कहा जाता है, ये मैंने आपको बताया था, ये भी बिल्कुल सही है। यह पूर्णतः गोल है, तो पृथ्वी गोल नहीं होकर के एक भुआब, एक जियोड़ की आकृति की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका रॉन्ग हो जाता है, और यही आपका सही है, क्योंकि आपको यही बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे यूथ पब्लिकेशन का या किसी भी पब्लिकेशन का एक प्रीवियस ईयर ले लीजिए, तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से है, जब आप इस तरह से पढ़ते चलेंगे। अब निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों का संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि सन के आसपास जो 4 ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रह हैं, इसके बाद एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, और फिर 4 ग्रह हैं ये बाह्य ग्रह हैं। और जो आंतरिक ग्रह हैं ये चट्टानों से निर्मित हैं, और जो बाह्य ग्रह हैं ये गैस और तरल पदार्थों से निर्मित है। अब ये तो आपको पता है कि 4 बाह्य ग्रह हैं वो गैसों से निर्मित है, और तो आप पता कैसे लगाएंगे कि वो 4 ग्रह कौन से हैं। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो आपको पता चल गया होगा कि 4 बाह्य ग्रह कौन से हैं। तो सबसे पहला बाह्य ग्रह आता है एम, जिसको हम सॉरी फ्रेंड्स, जे, जिसको हम कहते हैं जुपिटर यानी बृहस्पति। उसके बाद आता है सर्वड का एस, जिसको हम कहते हैं सैटर्न। और उसके बाद आता है आपका नेपच्यून, और उसके बाद आता है आपका यूरेनस और नेपच्यून। तो ये 4 ग्रह हैं। देखिए फिर से सुन लीजिए इसका क्रम, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये देखना है किसमें है, शुक्र नहीं, शुक्र तो आंतरिक ग्रह में है, ये पृथ्वी का भागिनी ग्रह कहलाता है। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया है। इसके बाद आता है हमारा बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये ऑप्शन हमारा सही है। लेकिन हम 2 ऑप्शंस भी देख लेते हैं, मंगल और शुक्र, शनि, यूरेनस। तो इसमें 2 ग्रह तो हैं, और जबकि 2 ग्रह ये आंतरिक ग्रह हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी। पृथ्वी आपका आंतरिक ग्रहों में आता है, और मंगल भी। और पृथ्वी क्या है, पृथ्वी पर जीवन संभव है, और ये अपना रोटेशन टाइम जो लेती है वो लेती है 24 आवर्स, और रिवॉल्यूशन टाइम रहता है इसका 365 डेज। और अगर एडजेक्ट की बात करें तो 25 या फिर 1/4 आप इसको कह सकते हैं। तो ये टाइम पृथ्वी लेती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, ऐसे पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है। खगोलीय पिंड नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि खगोलीय पिंड वो सारी आकृतियां हैं जो कि आकाश में हमें दिखाई पड़ती हैं, चाहे उनके पास अपना प्रकाश है और चाहे नहीं है। लेकिन जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश है उनको हम कहते हैं तारा, और जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं है और वो तारों की रोशनी से चमकते हैं उनको कहते हैं हम ग्रह। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। तारामंडल मैंने आपको बताया ही था कि तारामंडल जो है उन्हें कहते हैं जब बहुत सारे तारों की आकृति बनाई जाती है, मतलब बहुत सारे तारे मिलकर एक विशेष आकृति बनाते हैं। इसी तरह का एक उदाहरण था बिग बियर, और उसी में एक एग्जाम्पल शामिल है जिसको हम कहते हैं सप्तऋषि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किसके चारों ओर छल्ले हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसका ईयर भी इंक्लूड कर दिया है। सारे क्वेश्चंस के सामने मैंने ईयर जानबूझ के नहीं लिखा है क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है मेरे लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जिनके चारों ओर छल्ले यानी वलय होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके बाह्य ग्रह होते हैं 4, इनमें से लास्ट वाले को अगर आप छोड़ देते हैं तो बाकी 3 के चारों तरफ आपके वलय पाए जाते हैं। अब बाह्य ग्रह आपको पता है कौन कौन से होते हैं, तो ये हमारे मंगल के बाद वाले होते हैं, बृहस्पति, शनि, ये यूरेनस और ये नेपच्यून। तो नेपच्यून को आपको छोड़ देना है। अब आपको कौन सा है, शनि, मंगल, बृहस्पति, शनि और ये क्या है, ये यूरेनस है। तो अब आप देखेंगे कौन से ऑप्शन में है, तो शनि, नेपच्यून और मंगल इनमें से आंतरिक ग्रह, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। इसके बाद शनि, शुक्र और नेपच्यून, इसमें शुक्र भी आंतरिक ग्रह, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद शनि, शुक्र, मंगल, ये भी रॉन्ग हो जाता है। लास्ट ऑप्शन हमारा बचता है डी, तो ये हमारा राइट हो जाएगा, जहाँ पे शनि, बृहस्पति और यूरेनस ये दिया गया है। तो याद रखना है इन्हीं 3 ग्रहों के चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं। अब एक पृथ्वी दिन कहलाता है, किसे हम पृथ्वी दिन कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी दिन का मतलब होता है पृथ्वी का अपनी दूरी पे घूम जाना, यानी उसका परिभ्रमण, और परिभ्रमण होता है उसका 24 घंटे में। तो ये क्या है पृथ्वी दिन का मतलब, जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है, नहीं, वो तो फिर कटिबंधीय क्षेत्र हो जाते हैं। मैं आपको उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर्स में बताऊंगी। ग्रीनविच का मानक समय, ये भी गलत है। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय, ये बिल्कुल सही है कि जितने टाइम में पृथ्वी अपने अक्ष पे, अपनी एक्सिस पे रोटेट हो जाती है, वही पृथ्वी दिन कहलाता है। और जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा लेती है वो टाइम होता है 1 साल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, बिग बियर एक उदाहरण है। तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कि जब बहुत सारे तारे मिलकर एक ऐसे पैटर्न बना लेते हैं कोई भी, तो उनको हम कहते हैं नक्षत्र मंडल, और इसी का एक उदाहरण है सप्तऋषि तारामंडल। तो यहाँ पे आपको बताना था बिग बियर क्या है, तो ये एक नक्षत्र मंडल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को भूआब के रूप में वर्णित क्यों किया जाता है, मतलब आप पृथ्वी को भूआब क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ध्रुवों के पास से थोड़ी सी चपटी है, ये आपको याद रखना है। पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी हुई है, इस कारण इसको हम नीला ग्रह कहते हैं। इसको हम इस तरह से भूआब नहीं कहते हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पृथ्वी पर है, तो बिल्कुल ये सही है, लेकिन ये इसका सही रीज़न नहीं है। इसके बाद पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, ये सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। और पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है, तो ये यहाँ पे जीवन होने का कारण दिया हुआ है कि यहाँ पे जीवन क्यों संभव है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के साथ साथ चक्कर लगाता है। इसी कारण से हम कभी भी चंद्रमा का दूसरा भाग नहीं देख पाते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको कुछ पॉइंट्स भी बताए थे चंद्रयान 3 से रिलेटेड, तो वो भी आप रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, कि जहाँ पे हमारा चंद्रयान 3 लैंड किया है चंद्रमा की भूमि पे, उसको हम शिव शक्ति पॉइंट कहेंगे। जहाँ पे हमारा चंद्रयान 2 पहुँचा था उसको हम तिरंगा पॉइंट कहेंगे। इसके अलावा जिस दिन हमारा चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुली चंद्रमा पर लैंड किया था, उस दिन को हम नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएंगे। और जिस दिन हमारा जो ये चंद्रयान 3 है वो डेट थी 23 अगस्त। तो फ्रेंड्स इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये पृथ्वी के साथ साथ चक्कर लगाता है। चंद्रमा केवल पृथ्वी का चक्कर लगाता है, परंतु अपने अक्ष पर चक्कर नहीं लगाता है, नहीं होगा यहाँ पे, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, परंतु अपने अक्ष पर नहीं, चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमता नहीं है, चंद्रमा स्थिर है और ये जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे वैसे ही घूमता रहता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर जितने समय में लगाता है उतने ही समय में अपने अक्ष पर घूम जाता है। ये बिल्कुल सही है कि जितने टाइम में वो पृथ्वी का चक्कर लगाएगा उतने ही टाइम में अपने अक्ष पर घूमता है। इसी कारण से हम इसका दूसरा भाग नहीं देख पाते हैं।
तो ये आपका सही रीजन हो गया है। तो फ्रेंड्स इतने ही क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए थे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं। तो आप लोग एक प्रीवियस ईयर ले लीजिए और उससे आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन बना है। जब भी आप किसी क्वेश्चन को रिवाइज करें तो उस पूरे चैप्टर को रिवाइज करें नोट्स के थ्रू, या फिर आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से एनसीईआरटी भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ मेरी ये वीडियोस कंटिन्यू देखते रहिए, आपका जो पेपर 2 है वो कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।